जी हाँ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एक्सक्लेमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ जनरल अवेयरनेस का 10 वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रकार के खासकर UPSC, NDA एंड CDS के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सवाल नंबर 1 देखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? एकदम सवाल नंबर ध्यान से देखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो जवाब देखिए दोस्तों, 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार मनाया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व जनसंख्या दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 1989 को मनाया गया था। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो चुका था, जिसे देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया। तो सवाल नंबर 1 आप ध्यान से समझ गए होंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न बन रहा है। पहला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पास पहुंच चुका था, जिसे देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया। और तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? तो 1989 में। यानी कि 3 प्रश्न इस क्वेश्चन से बन गया, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब सवाल नंबर 2 देखिए दोस्तों, किस देश में सबसे पहले GST लागू हुआ था? तो जवाब सुनिए दोस्तों, GST लागू करने वाले यानी कि आंसर, GST लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। यहाँ पर सन 1954 यानी वर्ष 1954 में GST लागू हुआ था। तो आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछे GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आप आंसर मारिएगा फ्रांस। कब लागू हुआ था फ्रांस में GST? तो 1954 में। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो आपका आंसर है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल जो कि भारत में है, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तिहाड़ जेल की स्थापना 1957 में हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल जो कि भारत में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। और इसमें 5200 कैदी को रखने की क्षमता है। इसमें कुल 5200 कैदी एक साथ रखा जा सकता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सवाल नंबर 4 देखिए दोस्तों, धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा, यानी कि मिनरल कौन सा है? मिनरल मतलब खनिज होता है। तो आंसर है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज, इतना तो गलती लिख टाइपिंग हो गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज ब्रिजमेनाइट है। आप ध्यान से इस नाम को दिमाग में हटा लीजिए। पृथ्वी पर, धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल कौन सा है? तो ब्रिजमेनाइट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जितने भी प्रश्न रहेगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और जब कभी भी लगे कि थोड़ा सा भूल रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? ये NDA में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो जवाब है, यानी कि आंसर है, कवित्री मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। यानी कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? महाराणा कुमार भोजराज। महाराणा कुमार भोजराज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यानी कि सवाल नंबर 6, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रण किसे कहा जाता है? भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रण किसे कहा जाता है? तो पूंजी बाजार का नियंत्रक सेबी को कहा जाता है।
सेबी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रक सेबी को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। आप इसे भी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी यानी कि लंबी नदी नील नदी है। नील नदी अफ्रीका, यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ प्रश्न में है जो गलती टाइपिंग हो गया, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी कर लीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है। आप इस लंबाई को भी स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो कलर कर लीजिएगा। नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नई दिल्ली स्थित भारतीय केंद्र का नाम क्या है? नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम क्या है? तो नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज है। आप सुषमा स्वराज से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये भारत की विदेश मंत्री रह चुकी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है दोस्तों। इसलिए आप सुषमा स्वराज से रिलेटेड फैक्ट पर एक वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? आप देखते होंगे दोस्तों 4 वर्षों के बाद विंटर ओलंपिक गेम होता है, समर ओलंपिक गेम होता है, इसलिए ओलंपिक डे मनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। आपका आंसर 23 जून है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों और अंतिम नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर यानी कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा हो दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।